एनडीए गठबंधन में साफ है कि 2025 का चुनाव माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में लड़ना है। और मान लीजिए कि महागठबंधन के पार्ट हैं, वे करें कि चुनाव के बाद नेता का चुनाव होगा, तो अपना देखें, हमारे नेता के बारे में बाद में सोचें। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी घोषणा किया है, यहां तक कि चिराग पासवान जी भी घोषणा कर चुके हैं कि आने वाले चुनाव में हमारे दल के नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही 2025 का चुनाव लड़ेंगे। एनडीए गठबंधन की तरफ से नेता के रूप में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आगे करके चुनाव लड़ना है। जब जातीय जनगणना होगा, भारत सरकार की तरफ से भी, राज्य सरकार के भी तरफ से हुआ है, उसका निश्चित रूप से सभी लोग जानेंगे कि हमारी जाति की आबादी क्या है। उसको मान लीजिए कि कराकर ठंडा बस्ता में रखने से क्या फायदा है। लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का कहना है कि जातिगत जनगणना तो कराया जाए, लेकिन सरकारें जो हैं जातिगत जनगणना की रिपोर्ट अपने पास रखे, उसकी गोपनीयता बरकरार रहे। जातिगत जनगणना का रिपोर्ट जैसे सार्वजनिक किया जाएगा, कुछ राजनीतिक दल के लोगों को इसका खास लाभ मिलेगा और गरीब विकास से वंचित रह जाएंगे। तमाम बिंदुओं पर चर्चा करने के लिए बिहार सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री और जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव श्री राम सेवक सिंह कुशवाहा जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं और इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि चिराग पासवान के इस दावे में कितना दम है और कितनी सच्चाई है, क्योंकि जब से चिराग पासवान का यह बयान आया है, उनके चाचा और पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ही इसका विरोध करने लगे हैं और उनका लगातार कहना है कि पुआ भी खाते हैं और मुंह भी चुराते हैं। चिराग पासवान की यह मांग जो है जायज नहीं है। बहरहाल मंत्री से जानने का प्रयास करते हैं। सर, चिराग जी कह रहे हैं कि जातिगत जनगणना होना चाहिए, लेकिन रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं किया जाना चाहिए। तो कराने से क्या फायदा है? जब सार्वजनिक नहीं किया जाएगा, आम जनता को मतलब जानकारी नहीं मिलेगी कि हमारी आबादी क्या है, तो उसको मतलब मान लीजिए कि अरबों अरब राशि खर्च करने से क्या लाभ है। यह तो कराया जाता है कि सभी लोग जाने कि हमारी आबादी कितनी है। चिराग पासवान जी माननीय हम लोग के एनडीए गठबंधन के पार्ट हैं, तो उनका एक अपना मतलब विचार है, लेकिन एनडीए की तरफ से जो डिसीजन हुआ है, राज्य सरकार ने जिस तरह से मान लीजिए कि जातीय जनगणना कराया है, उसे निश्चित रूप से सार्वजनिक होगा। और भारत सरकार ने जो भी मान लीजिए कि जातीय गणना का पूरे देश में जो घोषणा किया है, उसके लिए भी हमारी पार्टी के तरफ से माननीय मुख्यमंत्री की तरफ से सभी लोगों ने धन्यवाद दिया है, बधाई दिया है। और निश्चित रूप से जब जातीय जनगणना होगा, भारत सरकार की तरफ से भी, राज्य सरकार के भी तरफ से हुआ है, उसका निश्चित रूप से सभी लोग जानेंगे कि हमारी जाति की आबादी क्या है। उसको मान लीजिए कि कराकर ठंडा बस्ता में रखने से क्या फायदा है, तब नहीं कराना चाहिए। अगर कराया गया है तो उसको सार्वजनिक कराना चाहिए, ये हमारा व्यक्तिगत विचार है। एक और उनका बयान लगातार तैर रहा है, कह रहे हैं कि अब मेरा प्रदेश मुझको पुकार रहा है, अब मुझे दिल्ली में रहने की बहुत इच्छा नहीं हो रही, अब मैं बिहार के लोगों की सेवा करना चाहता हूँ। चिराग पासवान के इस बयान को लेकर के जो राजनीति के पंडित हैं, उनका कहना है कि कहीं ना कहीं बिहार के तरफ चिराग जी का रुझान बढ़ा है और सीएम के चेयर पे उनकी दृष्टि पड़ रही है। क्या कुछ कहेंगे? क्या देखिए, एनडीए से चुनाव लड़ना है 2025 में। आने वाला एनडीए के चुनाव में हमारे दल के एनडीए गठबंधन की तरफ से नेता के रूप में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आगे करके चुनाव लड़ना है। उनका मान लीजिए कि अगर भाव है कि ना मैं बिहार में सेवा करूं, तो हम लोग की तरफ से स्वागत है। अब तो जनता को निर्णय लेना है, पार्टी के हमारे वरिष्ठ लोगों को निर्णय लेना है। मुख्यमंत्री के लिए कोई वैकेंसी नहीं है अभी। वैकेंसी का सवाल ही नहीं है। वैकेंसी तो मान लीजिए कि एनडीए गठबंधन की तरफ से, हम लोग की तरफ से नेता तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। जैसे अमित शाह जी आए थे, गृह मंत्री हमारे भाजपा के कद्दावर नेता है, उन्होंने भी मंच से घोषणा किया है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी घोषणा किया है। यहाँ तक कि चिराग पासवान जी भी घोषणा कर चुके हैं कि आने वाले चुनाव में हमारे दल के नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही 2025 का चुनाव लड़ेंगे। महागठबंधन के लोग तो कह रहे हैं कि उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, तबीयत ठीक नहीं चल रहा है, चुनाव के बाद जो है भाजपा के लोग पुनर्विचार करेंगे सीएम के फेस पर। ये तो कंफ्यूजन पैदा करने के लिए वो ये है, पहले अपना तो ठीक करे। पप्पू यादव क्या बोल रहे हैं, कांग्रेस के लोग क्या बोल रहे हैं, अन्य उनकी सहयोगी पार्टी उनके बारे में क्या बोल रहे हैं, पहले अपने गठबंधन को देखे ना। दूसरे के घर पर छीटा छीटी करने के पहले अपने घर को कोई देख ले कि हमारे गठबंधन में और एनडीए गठबंधन में क्या फर्क है। एनडीए गठबंधन में साफ है
कि 2025 का चुनाव माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में लड़ना है, और मान लीजिए कि महागठबंधन के पार्ट है, वे करें कि चुनाव के बाद नेता का चुनाव होगा, तो अपना देखें, हमारे नेता के बारे में बाद में सोचें। राजद की तरफ से सर पूरे बिहार में सत्याग्रह परिचर्चा कार्यक्रम चलाया जा रहा है प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र। अरे वे लोग परिचर्चा इसलिए कर रहे हैं कि पहले जो हम लोग कुकर्म किए अब कुकर्म नहीं करेंगे, सही से जनता का सेवा करेंगे, ये लोग मतलब सफाई दे रहा है। अभी देखिए पूरे क्षेत्र में, बिहार में कहीं भी कोई अवैध काम हो रहा है तो किस पार्टी के लोग हैं? जमीन लूट रहा है तो कौन है? शराब बेच रहा है तो कौन है? हत्या कर रहा है तो कौन है? और कोई भी मान लीजिए कि गड़बड़ी काम में अगर देखिएगा तो उन्हीं लोग का मतलब नाम आगे आता है। इसलिए हम लोग को कुछ कहना नहीं।